मैं पीएचडी हूँ मगध यूनिवर्सिटी इन बोधिया से, सब्जेक्ट इन संस्कृत में। मेरा शोध का विषय है वाल्मीकि रामायण में संस्कारों का स्वरूप। वाल्मीकि रामायण में जो संस्कारों का वर्णन है वो मैंने 2003 में प्राप्त किया। Nalanda University was one of the most prestigious centers of learning in ancient India. Established during Gupta dynasty, it became a hub of knowledge, attracting scholars not just from India but from China, Tibet, Korea, and even from Southeast Asia. In those days, getting admission into Nalanda was no less than cracking an IIT or IIM today. Only the brightest minds could qualify. The university had a grand campus with well-planned monasteries, temples, and huge library called Dharmaganja, which had 3 massive buildings filled with thousands of palm leaf manuscripts. Imagine books on subjects like logic, medicine, mathematics, astronomy, and of course, Buddhist philosophy. Scholars like Huangsang and Yi Jing traveled all the way from China to study here. But sadly, all good things come to an end. In 1193, Bakhtiyar Khilji, a Turkic invader, destroyed Nalanda. They say the library burned for months because of the sheer number of manuscripts. With that, a great chapter of Indian education was lost. However, the story doesn't end there. India is now reviving Nalanda's legacy with Nalanda University, which was re-established in 2010 near the ancient ruins. The site itself is now a UNESCO World Heritage Site, reminding us of India's glorious past as a global knowledge hub. Now let us take you through a guided tour of this iconic place, where you will discover the remains of a once thriving university that dates back to the 5th century. ये 1600 वर्ष पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा देखने आई। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी एडी में मगध देश के राजा सम्राट कुमार गुप्त ने विश्वविद्यालय बनाई। ये गुप्त डायनेस्टी यूनिवर्सिटी नालंदा है। उस समय पूरे विश्व में 3 विश्वविद्यालय था, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। तक्षशिला है जो पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास में। ये नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी गुप्ता डायनेस्टी का, और 3rd है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये तीनों विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही थे। इसी वजह से भारत को, जगत, पूरे संसार को ज्ञान भारत ने दिया। जब ये नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं सदी में बनाए गए, उस समय यहाँ फर्स्ट चीनी यात्री फाहियान आए थे। फाहियान गुप्ता पीरियड में आए, लेकिन नालंदा के बारे में कोई हिस्ट्री को नहीं। 7वीं शताब्दी में कनौज के राजा हर्षवर्धन थे। उस समय यहाँ सेकंड चीनी यात्री हुएनसांग आए। हुएनसांग इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट टीचर है। उन्होंने पूरी नालंदा की डायरी को लिखा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का एरिया 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा, यानी 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर। उस समय इसके 4 दरवाजे थे, चारों 4 दिशाओं में थे। मेन डोर पर डोर कीपर होते, वो द्वार पंडित के नाम से जाने जाते। जो भी स्टूडेंट यहाँ एडमिशन के लिए आते, उनका टेस्ट इंटरव्यू बाद उनकी एडमिशन होती। अब आप स्वयं सोचा जाए, जिस विश्वविद्यालय का द्वार पास, तो यहाँ का प्रोफेसर, प्रिंसिपल कित नॉलेज के रहे होंगे। उस समय 100 स्टूडेंट आते थे, उसमें 10% ही उत्तीर्ण होते, बाकी वो वापस चले जाते। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट, 1,500 टीचर। उस समय इस यूनिवर्सिटी में 3 बिग लाइब्रेरियां थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न रंजिका, रत्नोदधि। रत्न सागर जो लाइब्रेरी थी वो 9 स्टोरीज के बनी हुई बिल्डिंग थी।
इस यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी एडी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किए, छात्रों को भय दिखाकर मार भगाए, तोड़फोड़ किए और इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जब आग लगा दिए तो 6 मंथ तक यहाँ की लाइब्रेरी का बुक जलता। उस समय जो बुक होते वो पेपर बुक नहीं थे, कॉपर प्लेट भोज पर तार पत्ते होते, भोज पर तार पत्तों में आग लगने से कॉपर को गलने में यहाँ 6 मंथ टाइम लगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी वीराना अवस्था में थी, भूकंप आए जिससे सारी बिल्डिंग टूट गए और धीरे धीरे मिट्टी कनाकर चिपक गए। ये देखने में एक मिट्टी की पहाड़ हो गई। 600 वर्षों तक ये नालंदा जमीन के नीचे दबी रही। आसपास गांव वाले लोग इसके ऊपर खेती कर रहे। इसकी खोज 1861 में लॉर्ड कनिंघम ने इसकी खुदाई कार्य किए, जिसमें हम लोग पुरानी दीवार को ये देख रहे हैं 1600 ईयर्स ओल्ड। अभी हमारी ब्रिक 100 ईयर्स में नहीं रहते, ये नेचुरल मिट्टी की पकी हुई है, इसलिए आज भी हम लोग देख रहे हैं हमारी मिट्टी में अभी रासायनिक खाद देते, इसलिए हमारी ब्रिक डैमेज हो जाती है। इन ईंटों की ज्वाइंट में ये सीमेंट नहीं है, ईंट के पाउडर है, सुरकी, चूना, मिट्टी, गुड़, उड़द का दाल, बेल का फल और कत्थे से ज्वाइंट है। गुड़ उड़द की दाल अभी खाने के लिए नहीं मिलते, ये गुड़ से लोग बिल्डिंग बनाते, तब न कहा जाता मेरा देश भारत माने जहां गुड़ से बिल्डिंग बनती। अभी नालंदा 1 किलोमीटर के एरिया में 2 लाइन मिले हैं, एक लाइन में हॉस्टल लाइन मिला, एक लाइन में टेम्पल लाइन मिली। टेम्पल लाइन को पाली शब्दों में चैतियाज कहते हैं, चेतना करना, ध्यान करना, पूजा करना। हॉस्टल को मोनास्ट्री कहते। ये नालंदा ओनली जेंट्स एडमिशन थी, लेडीज अलाउ नहीं थे। यहाँ के छात्रों का वेशभूषा था माथा मुराए हुए गेरुआ वस्त्र धारण की, यानी बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, भिक्षुनी का अलाउ नहीं था। जहाँ भिक्षु लोग रहते उस जगह को बौद्ध विहार बोलते, VIHAR, विहार, रहने की जगह। अभी ये स्टेट का नाम हुआ BIHAR, विहार, माने घूमने का जगह। तो आगे चल के देखिए। अभी तक नालंदा का मुख्य गेट नहीं मिला, ये दीवार काट कर नई गेट बनी, इसके ऊपर सीमेंट की ढलाई नया है। इतने बड़े आप कमरे बनाते हैं, इतनी मोटी यहाँ का दीवार मिली है, जो 3 फुट से 12 फुट तक दीवार की मोटाई। अभी हम लोग नालंदा के ऊपर है, यानी फर्स्ट लेयर पर खड़ी है। जब नालंदा खोदे गए तो ये ग्राउंड लेयर का हॉस्टल कमरे मिले, एक स्टूडेंटों के लिए एक कमरे हैं। इनके निकलने के लिए वो डोर है, वो पास में कॉरिडोर थी। इसके ऊपर रूफ होती थी वुड एंड ब्रिक्स, और रूफ में ही खिड़कियां होते, स्काईलाइट वेंटिलेटर सिस्टम। छत सारे गिर गए। दूसरे राजा हर्षवर्धन आए, पुरानी बिल्डिंग को डैमेज नहीं किए, इसको मिट्टी से बेस मान ली, इसी के ऊपर रीबिल्ट बनाए गए। पाल राजाओं ने आई 9th सेंचुरी एडी में, इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनी। ये 3 डायनेस्टी की बनी हुई नालंदा देख रहे हैं। ऐसे ऐसे कमरे 11,500 कमरे थे। अभी खुदाई में 330 कमरे मिले हैं, जो आगे चल के देखते हैं। 10 बाई 10 की कमरे, ऊपर से देखने में मैं फोटो क्लिप देखने लगी थी, आपकी फोटो नहीं क्लिक ये है ओरिजिनल है। एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल का ये पैसेज है, कॉरिडोर, जिसमें आप लोग एक फिल्म देखे होंगे जौनी मेरा नाम, 1969 ईस्वी का सुपरहिट फिल्म है देवानंद हेवा मालिनी का, जिसमें गाने का शूट इस जगह किए गए। ऊपर वो पुलिस दौड़ रहे थे, नीचे वो अटैची चेंज किया और गाना गाए। गाने का बोल याद आया होगा, ओ मेरे राजा, ड्रेनेज सिस्टम देखो कितना तगड़ा है। चौहल होते, ये बीच में आंगन में चूल्हे हैं। अच्छा, जिसमें नीचे से लकड़ी लगाते, ऊपर मिट्टी के बर्तन बैठा। और दूसरा उपयोग जो भोजन बनते अपने कमरे में चले जाते थे। और जब क्लास लगती थी तो कॉपर प्लेट गलाकर लिखना, अष्टधातु की बुद्ध की मूर्ति को बनाना, केमिस्ट्री कार्य के लिए, मेडिसिन कार्य के लिए ईंधन चूल्हा यूज होता, अदरवाइज उधर भी तो एक हॉस्टल में भी था ऐसा ही कुछ है ना। 2 हॉस्टलों के बीच में हर जगह आप चूल्हा देखेंगे। 2 हॉस्टल का खाना एक जगह बनता, ऐसा नहीं था कि 10 किलोमीटर के लोग एक जगह खाना खाएं। हर 2 हॉस्टल पर ये चूल्हा मिला।
एवं साइंस एवं म्यूजिशियन का। हाँ, ये देखिए कमरे, सारे कमरे ये देखा जाए एसी, कहीं 30 मिला है, कहीं 32, कहीं 33, कहीं 34 मिला। म्यूजियम हम लोग को दिखा दीजिए। म्यूजियम 8 मार्च से ही वो बंद है, रिपेयर का काम था। डॉक्टर कैसे हैं आप? पीएचडी करके? मैं पीएचडी हूँ मगध यूनिवर्सिटी इन बोधिया से, सब्जेक्ट इन संस्कृत में। मेरा शोध का विषय है वाल्मीकि रामायण में संस्कारों का स्वरूप। वाल्मीकि रामायण में जो संस्कारों का वर्णन है वो मैंने 2003 में प्राप्त किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल में नया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन so that whenever I post another video, you will be notified. Thank you. Have a wonderful day.